मित्रों, कहा गया है कि धरती पर जन्मे प्राणी का एक न एक दिन मृत्यु निश्चित है। सभी मजहबों के ग्रंथों और मान्यताओं में भी यही बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को इसी ज्ञान से अवगत कराया था कि सिर्फ आत्मा अमर है और ये निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती रहती है। लेकिन शास्त्रों में 8 ऐसे लोग भी बताए गए हैं जिन्होंने जन्म लिया है और वे हजारों सालों से देह धारण किए हुए रामायण काल से आज भी पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर मौजूद हैं। इनकी मृत्यु होना असंभव है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं महापुरुषों से अवगत कराने वाले हैं कि कौन है ये 8 महापुरुष जो पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर आज भी मौजूद हैं। पद्म पुराण में एक श्लोक मिलती है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेया मथाष्टमं जीवेध वर्षतम सोपी सर्वव्याधा विवर्जित। इस श्लोक का अर्थ है कि अगर कोई भी व्यक्ति रोज सुबह इन अष्ट चिरंजीवियों के नाम का जाप करता है तो ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों को लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन मिलता है। सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा का। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को अमृतत्व प्राप्त है। हिंदू पुराणों के आधार पर महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अश्वत्थामा को द्रौपदी के 5 निर्दोष पुत्रों की हत्या करने पर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि उसे सृष्टि के अंत तक ऐसे ही चिरंजीवी बन भटकना पड़ेगा और ना कोई उससे बात कर सकेगा और ना कोई उसे चाहेगा। उसे अपने पापों और घावों के साथ ऐसे ही तड़पना होगा। समय समय पर ऐसी खबरें आती रहती है कि असीरगढ़ के किले में हर दिन अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। इन चिरंजीवियों में दूसरा नाम आता है कृपाचार्य का। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों पांडवों के कुल गुरु थे। कृपाचार्य महर्षि गौतम के पौत्र और सरद्वान के पुत्र थे। जब सरद्वान की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने एक देव कन्या को उनके पास भेजा था, जिसके बाद उस देव कन्या के गर्भ से 2 भाई बहन हुए। इनके माता पिता इन दोनों को इसी जंगल में छोड़ दिया जहाँ महाराज शांतनु ने इनको देखा। इन पर कृपा करके दोनों का पालन पोषण किया, जिससे इनका नाम कृप तथा कृपी पड़ा। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और उनके पुत्र हुए अश्वत्थामा। कृपाचार्य आज भी हिमालय के पर्वतों में तपस्या कर रहे हैं। तीसरा नाम आता है विभीषण का। विभीषण रावण के भाई और रामायण के प्रमुख पात्र थे। उन्होंने लंका में रहते हुए भी राम की भक्ति की। राम और रावण के युद्ध के दौरान विभीषण ने सही का साथ देने का निर्णय लिया और राम की तरफ आ मिले। विभीषण ने ही राम को रावण की मृत्यु का भेद बताया था, इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। चौथा नाम आता है परशुराम का। परशुराम का जन्म सतयुग के अंतिम समय और त्रेता युग के प्रारंभ यानी कि रामायण काल के समय हुआ था। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ये अपने माता पिता के 5वें पुत्र थे और जन्म के समय इनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें परसा दिया, जिसके कारण इनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे, जिनकी कृपा से ही इन्हें अमृतत्व का वरदान मिला। हिंदू पुराणों में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में होने वाले भगवान कल्कि के अवतार में भी भगवान कल्कि को परशुराम जी द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। परशुराम जी के निर्देशानुसार भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या कर उनसे दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। 5वें चिरंजीव हैं महर्षि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ और 18 पुराणों के रचयिता थे। महर्षि व्यास ने वेद को 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति रखने वाले सभी वेदों का अध्ययन सटीकता से कर सकें। व्यास जी ने इन वेदों का कुछ इस प्रकार से नाम रखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का विभाजन करने के कारण ही व्यास जी वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। वेद व्यास जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और आज भी ये पृथ्वी में 4 वेदों के रूप में मौजूद हैं। छठे चिरंजीव हैं ऋषि मार्कंडेय। महामुनि मार्कंडेय भगवान शिव के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी की तप कर शिव को प्रसन्न किया और मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की। मृत्युंजय मंत्र का जाप मौत से विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब यमराज इनके प्राण लेने आए तो भगवान शिव ने यम को रोक दिया और महामुनि चिरंजीव हो गए। 7वें चिरंजीव हैं राजा बलि। समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त रत्नों के लिए जब देवासुर संग्राम छिड़ा और असुरों और देवताओं के बीच युद्ध हुआ तो असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग कर देवताओं को युद्ध में परास्त किया। उसके बाद राजा बलि ने विश्वजीत और शत अश्वमेघ यज्ञ कर तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। जब अंतिम अश्वमेघ यज्ञ का समापन हो रहा था तब दान के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण रूप में उपस्थित हुए। शुक्राचार्य ने भगवान विष्णु होने की बात से परीक्षित को अवगत कराया, लेकिन बलि दान देने से पीछे न हटा।
वामन ने 3 पग भूमि दान में मांगी और संकल्प पूरा होते ही विशाल रूप धारण कर प्रथम 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया। शेष दान के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर नपवा दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक भेज दिया। कुछ हिंदू पुराणों के आधार पर भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी रहे, जिससे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए राजा बलि को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। ऐसा मान्यता है कि राजा बलि केरल में प्रति वर्ष अपनी प्रजा को देखने आते हैं। वहां के लोगों द्वारा इस वर्ष को ओणम के रूप में मनाया जाता है। 8वें चिरंजीव हैं महाबली हनुमान। रामायण के अनुसार माता सीता ने हनुमान जी को प्रभु श्री राम के द्वारा भेजे गए संदेश प्राप्त करने के बाद अशोक वाटिका में अजर अमर होने का वरदान दिया था। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं। मित्रों, हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। हनुमान जी के होने का प्रमाण द्वापर युग के कृष्ण अवतार के अनेकों स्थान पर मिलता है। हनुमान जी कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर विचरण कर हनुमान जी प्रभु श्री राम की कथाओं का प्रचार करते रहेंगे। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आए और ऐसे ही हिंदू धार्मिक पुराणों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटी सी लाइक जरूर करें।